और बड़ी खबर होने वाले चुनावों को लेकर ही है, क्योंकि इसी साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। 5 राज्यों को लेकर जो बैठक हुई, निर्वाचन आयोग ने अपने अपने पर्यवेक्षकों के साथ ये बैठक की। निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिन में 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। माना जा रहा है 3 दिन बाद तारीखों का ऐलान संभव है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के पुलिस, सामान्य और व्यय परीक्षकों के साथ बैठक का जो उद्देश्य था वो आदर्श आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और इसके अलावा धन और बाहुबल पर लगाम कसी जा सके। चुनाव आयोग अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों का जायजा ले चुका है। तेलंगाना अभी बाकी है, लेकिन ऑब्जर्वर्स के साथ हुई इस बैठक, जिसमें किस तरीके से चुनाव कंडक्ट होंगे, कैसे आचार संहिता लागू होने के बाद वो ठीक तरह से चले, इसको लेकर चर्चा की गई है ऑब्जर्वर्स के साथ। और माना यह जा रहा है कि आज की इस चर्चा के बाद 3 दिन बाद तारीखों का ऐलान चुनावों को लेकर संभव है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, इस बैठक की जरा डिटेल्स दीजिए, ऑब्जर्वर्स के साथ डिटेल वाइज क्या कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल, अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तमाम उन ऑब्जर्वर्स भी 3 प्रकार के ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें से पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जर्वर्स, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर ऑब्जर्वर्स और तीसरा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। उन तमाम लोगों को सामने बैठाया और बताया तमाम वो चीज़ें कि जब सुचारू रूप से इलेक्शंस होंगे तो क्या क्या उनकी ड्यूटी होगी, कैसे कैसे लोगों को मदद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कई चीज़ें पहली बार देखने को मिलेगी इस विधानसभा चुनाव में, जैसे कि जो कर्मी खुद ड्यूटी पर लगे होंगे वो भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, उसी वोटिंग स्टेशन पर रहकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद जो लोग अगर फिजिकली हैंडीकैप हैं तो लोग उनके पास तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो सीनियर हो चुके हैं, जो 100 के लगभग हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो 3 बातें मेन रूप से सामने निकल कर आई, जिसमें से ये था कि जो सीनियर हो गए 100 से ज़्यादा, तो इलेक्शन कमीशन खुद उनके पास जाएगा। जो फिजिकली या कहें डिसेबल हो रखे हैं, आने में नासमर्थ है, तो इलेक्शन कमीशन उनके पास जाएगा उनका वोट को लेकर। और तीसरी बात, जो वोटिंग काउंटिंग स्टेशन पर खुद कर्मी तैनात होंगे वो भी अपना वोट दे सकेंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर आप 5 स्टेट्स के ऑब्जर्वर्स आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे, वहां बैठक कर रहे थे। आनंद, इसके साथ खबरें चुनावों की तारीखों को लेकर भी हैं। सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि चुनाव कब, मतदान कब हो सकते हैं इन 5 राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर और राजस्थान सेंट्रिक अगर बात करें, खबर क्या है उसको लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें, ये जो ऑब्जर्वर्स मीटिंग हुई है, ये कहते हैं कि लास्ट मीटिंग होती है, जिसके बाद अब आगे जो इलेक्शन कमीशन मीटिंग करता है वो टोटली डेट्स को बताने को लेकर होता है। तो आप कह सकते हैं कि जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर ही 2 डेट्स आ सकती हैं, जिसमें डेट आने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। वो तमाम प्रोसीजर्स इलेक्शन कमीशन के हाथ में चले जाएंगे, पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में चली जाएगी। तो उसको लेकर मात्र 3-4 दिन के अंदर हो सकता है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट का ऐलान कर सकता है। जी, तारीखों का ऐलान होगा आनंद, लेकिन इसी बीच में अगर बात की जाए, नवंबर और दिसंबर सोर्सेज बता रहे हैं, इसको लेकर आप कुछ कंफर्म कर पाएंगे क्या? नवंबर एंड और दिसंबर के शुरुआती 1 हफ्ते के अंदर मुमकिन है मतदान हो सके। खबर राजस्थान को लेकर है कि 1 चरण में वहां पर चुनाव हो पाएगा। आपके सोर्सेज कुछ इसको लेकर कंफर्म कर पाए अभी तक? पूर्णिमा, अगर बात करें इलेक्शन कमीशंस की, जब डेट आएंगी तभी सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। उससे पहले रूमर्स का लगातार खबरें आती हैं, सूत्रों के नाम से आती हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन अपनी पीसी कर देगा, वो तमाम चीज़ों को लेकर रूपरेखा तय कर देगा। और उसी दिन तमाम वो चीज़ें कि राजस्थान में कितने चरण में होने हैं, मध्य प्रदेश में कितने चरण में होने हैं, उसके साथ साथ तेलंगाना, मिजोरम और तमाम वो स्टेट्स जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, तमाम स्टेट्स को लेकर इलेक्शन कमीशन जल्द ही मात्र 3 से 4 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, उसमें वो डेटों का ऐलान करेगा। उसके साथ साथ कितने सिस्टम्स में चुनाव होंगे, 1 बार में होंगे, 2 बार में होंगे, 4 बार होंगे, तमाम वो चीज़ें 3 से 4 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद इस चीज़ पे बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।